भाजपा से ज्यादा होशियार तो हेमंत जी निकले। अमन चोपड़ा पे एफआईआर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखिए मैं आपको समझाता हूं। दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन की तर्ज पर झारखंड में भी एक आंदोलन हो रहा है। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। एक हफ्ते से कई छात्र भूख हड़ताल पर हैं। जैसे जंतर मंतर पर नीट यूजीसी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, वैसा ही झारखंड में 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच करने के लिए आंदोलन हो रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इसके प्रत्यक्ष सबूत मिल चुके हैं और सरकार की सीआईडी इसकी जांच कर रही है। छात्र ये चाहते हैं कि ये जो जांच है ना, सीआईडी नहीं सीबीआई को दी जाए। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन का मंच वैसे ही सजा है जैसे कि जंतर मंतर पर सजा था। जंतर मंतर पर जुट रही भीड़ को भी खाना खिलाने के लिए लोग रांची भी पहुंच गए हैं। दिल्ली वाले सारे यूट्यूबर भी पहुंच गए हैं। इसमें 2-4 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सब व्यूज बटोरने और लाइक बटोरने के चक्कर में है, वहां वीडियो बना रहे हैं। 2-4 लोग सरकार वाले भी हैं। ऐसा भी है जिनको यह साबित करना है कि वो सिर्फ भाजपा के खिलाफ आंदोलन कवर नहीं करते हैं, बल्कि जेएमसी और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हो रहे आंदोलनों को भी वो कवर करने पहुंचते हैं। रांची में पूरा जो मजमा लगा हुआ है सब देख रहे हैं। सरकार ने मंत्रियों की कमेटी बना दी है जो प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से बात कर रही है। अब सवाल इसमें यह है कि होशियारी क्या है। होशियारी साहब ये है कि झारखंड की सरकार ने छात्रों के आंदोलनों को 3 गुटों में बांट दिया है। इससे आंदोलन कमजोर हुआ है और सरकार का जो मोल भाव करने का जो तरीका है, जो ताकतें बढ़ चुकी है। दूसरी होशियारी यह है कि भाजपा को इस आंदोलन में घुसने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला है, क्योंकि तीनों गुटों से सरकार बात कर रही है। एक गुट तो सरकार का ही है, ध्यान रहे कम्युनिस्ट पार्टी राज्य सरकार को समर्थन दे रही है, वही सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक के साथ है। इसलिए सीपीआई मामले के छात्र संगठन आईसा की छात्र नेता नेहा बोहरा को आंदोलन एक तरह से सरकार का समर्थन कर रही है। वे अपने भाषणों में भाजपा और आरएसएस को ही निशाना बना रही है। अब छात्रों ने पहले ही 6 अगस्त को यानी कि मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया था, लेकिन यह एक सरकार ने कमेटी बना दी तो छात्रों ने इसे 10 अगस्त तक टाल दिया। लेकिन नेहा के नेतृत्व में आईसा के लोग 7 अगस्त को विधानसभा घेरने निकल जाते हैं, उसका कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह आंदोलन की जगह पर एक गुट देवेंद्र महतो का हो गया, दूसरा पीयूष कुमार का। सरकार के प्रतिनिधियों ने दोनों गुट के नेताओं से अलग अलग बात की। इनमें से एक गुट तो जयराम महतो का समर्थन है, जो झारखंड विधानसभा के सदस्य हैं। वे अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने रिलायंस समूह के परिमल नाथ वानी का समर्थन किया। अब किसके लिए काम कर रहे हैं, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। इस पूरी प्रक्रिया में छात्र आंदोलन उस हिसाब से असरदार नहीं हो पा रहा, ये उसकी होशियारी है। अब देखिए बात करता है अमन चोपड़ा की। अमन चोपड़ा साहब, इन पर 9 अगस्त 2026 को टैप न्यूज के पत्रकार अमन चोपड़ा ने सदर अस्पताल के एचडीयू का दौरा किया। अस्पताल प्रबंधन का यह आरोप है कि एचडीयू जैसे अति संवेदनशील चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको ना परमिशन चाहिए होती है, एक प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, जो कि आपने नहीं किया। आरोप यह है कि इस दौरान आपने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। शिकायत में यह कहा गया कि एचडीयू में गंभीर अवस्था में मरीजों का इलाज चल रहा था। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में बिना निर्धारित अनुमति और सुरक्षा सावधानी के आप वीडियो बनाने चले गए। मरीजों की सुरक्षा, निजता और संक्रमण नियंत्रण संबंधी नियमों का उल्लंघन है। एफआईआर करते हैं भाई, पुलिस इसको देखे, इसलिए उन पर एफआईआर हुई है। देखिए अब सरकार के खिलाफ आंदोलन को कवर करना कोई गुनाह तो नहीं है, इस पे एफआईआर तो नहीं होनी चाहिए, ये हम भी कहते हैं। लेकिन यार जो प्रोटोकॉल है उसको तो फॉलो करोगे ना। अब तुम कहोगे नहीं अमित शाह से मुझे बात करनी है, सीधे मिनिस्ट्री के अंदर घुसते चले जाओगे, तो माला थोड़ी ना पहनाएंगे। अमन चोपड़ा जी एक पत्रकार हैं, इस पे विवाद और वाद संवाद सब हो सकता है। आपको क्या लगता है कि अमन चोपड़ा के साथ जो कुछ हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ? पत्रकारों पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। जब तक वो सरकार के खिलाफ अगर वो रिपोर्टिंग कर रहा है कोई समस्या नहीं, लेकिन नियम कानून के अंदर। और अगर भैया प्रोटोकॉल का पालन आप नहीं करोगे, सीधे माइक ले घुसे चले जाओगे, तो ये विचार का विषय बन जाता है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में अमन चोपड़ा के लिए आप वो 2 शब्द क्या बोलेंगे उनकी पत्रकारिता के लिए, और जो उनके साथ हुआ उसके लिए आप 3 शब्द क्या बोलेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।